दोस्तों आज के एपिसोड में पुष्पा चिराग से साइन करने के बाद बोलती है कि मैं अब जल्द से जल्द डिवोर्स करवाने की कोशिश करती हूँ। शनाया कहती है कि इसी दिन का तो इंतजार था, थैंक यू पुष्पा। जसीपुरा पुष्पा को बोलता है कि आप अपसेट लग रही है। पुष्पा कहती है कभी नहीं सोचा था कि अपने बेटे का ही डिवोर्स फाइल करना पड़ेगा। जसीपुरा बोलता है कि ये मैं कर लेता हूँ। पुष्पा कहती है कि नहीं, ये मेरा काम है, मैं ही करूँगी। जसीपुरा बोलता है कि इंसान अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर पाता क्योंकि इसके हाथ कामते, जरूरी नहीं कि हर काम खुद ही किया जाए। कभी कभी इंसान दूसरों को अपनी लड़ाई लड़ने देनी चाहिए, काम मैं खुद करूंगा। पुष्पा जसीपुरे को बोलती है कि कभी भी इन दोनों की डिवोर्स नहीं करने देना। संदीप नोडली बोलता है कि ऐसा क्या हो गया जो तू रिजाइन करना चाहते हो। राग बोलता है कि सर जॉब के लिए यूनिफॉर्म की ही नहीं, हिम्मत की भी जरूरत होती है, फिलहाल वो मुझ में हिम्मत नहीं है। संदीप नोडली बोलता है कि हर एक की जिंदगी में कुछ ना होता रहता है, फिलहाल तुम रिजाइन नहीं करो, कुछ दिन की छुट्टी पर चले जाओ। कभी कभी समय दर्द की अच्छी दवा होता है। चिराग एक बार फिर से सोच लो, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है। चिराग कहता है कि सर जिंदगी में अपना प्यार खो चुका है, अब ये भी सही। दूसरी तरफ पुष्पा के कहने पर जसीपुरा चिराग को कॉल करके बोलता है कि डिवोर्स फाइल करने के लिए तुमको कोर्ट आना पड़ेगा, तुम्हारा फिजिकली आना जरूरी है क्योंकि तुम्हारा काम पुष्पा ने मुझे दिया है, तुम कोर्ट आ जाओ, फिर दूसरा काम करते हैं। दोस्तों फिर दूसरी तरफ शनाया आकर चिराग को काफी बातें सुनाती है कि तुम भी मनवा की तरह बुज़दिल निकले, मुश्किल वक्त में भाग जाते हो, तुम दोनों की जोड़ी बेस्ट थी। चिराग बोलता है कि यह सब तेरे ही कारण हो रहा है। शनाया कहती मैं तुमको बहादुर समझी, मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ा रहने वाला, तू तो बुज़दिल निकला। डिवोर्स, जॉब, हर चीज से भागना कितना आसान है तुम्हारे लिए, रीजन क्या? शनाया का नाम। चिराग गुस्से से बोलता है कि मेरी जिंदगी में बर्बादी का कारण तू है क्योंकि तेरे ही हाथों मेरी प्रार्थना का एक्सीडेंट हुआ, मैं जीऊं या मरूं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, गेट आउट ऑफ माई लाइफ। जसीपुरा शनाया को कॉल करके बोलता है कि तुम्हें अभी के अभी कोर्ट आना होगा, डिवोर्स फाइल करने के लिए तुम्हारा आना जरूरी है। फिर दोनों लड़ाई करने के बाद एक ही रिक्शे पर कोर्ट जाते हैं। जसीपुरा बोलता है कि तुम दोनों डिवोर्स के लिए तैयार हो, जिस तरह जल्दबाजी में शादी की थी इस तरह जल्दबाजी में डिवोर्स तो नहीं ले रहे हो, जल्दी का काम शैतान का होता है। चिराग बोलता है कि शादी जल्दीबाजी में की थी मगर डिवोर्स सोच समझ कर ले रहे हैं। जसीपुरा बोलता है किस बिना पर डिवोर्स फाइल करवा रहे हो। दोनों गुस्से से बोलते हैं कि बनती नहीं है और दूसरा नफरत करते हैं एक दूसरे से। फिर बादशाह कोर्ट के बाहर मिलता है और दोनों को बोलता है कि तुम दोनों को गवाह बनना है, किसी की शादी करवानी है, चलो किसी का भला ही कर दो। फिर चिराग और शनाया बादशाह के साथ आते हैं। इन दोनों को देखते ही दोनों ख्यालात में गुम हो जाते हैं, प्यार भरी बातें करते हैं और शादी भी कर लेते हैं। ख्याल से निकलते ही दोनों पेपर्स पर साइन कर देते हैं। बादशाह पुष्पा को कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहती हैं कि इन दोनों की डिवोर्स हो, मैं कोशिश भी कर रहा हूँ ऐसा ना हो, मैं और आशिया आपके साथ है। दूसरी तरफ बच्चे शनाया को थैंक्स बोलते हैं कि हमारे प्रेजेंटेशन सर को बहुत पसंद है। तितली बोलती है शनाया ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपने हमें इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन सिखाई, प्रिंसिपल को बहुत पसंद आई। बच्चे जिद करते हैं कि आप चाल छोड़कर नहीं जाएंगे, हमें आपकी जरूरत है। पुष्पा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, शनाया को जाना होगा, ये कुछ समय के लिए हमारे पास आई थी। पुष्पा का वकील शनाया को आके बोलता है कि आप 3 दिन के बाद आजाद हो जाएगी, साइन कर दे पेपर्स पर। डिप्टी शनाया को बोलते हैं मुबारक हो, तुम 3 दिन के बाद आजाद हो जाओगे। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या शनाया पुष्पा के परिवार इस चाल को 3 दिन में छोड़कर चली जाएगी या नहीं। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू।